ओके सर, देखो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन को क्या करो, अपनी कॉपी में लिख लो, है ना। और ये फिगर मत बनाना, ठीक है। फिगर को फिलहाल अभी हम समझते हैं। क्या कह रहा है कि अ प्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 5000 मीटर एबव द सी लेवल, ठीक है। ये आप जैसे फिगर में देख रहे हो, आप अपना फिगर भी देखो कॉपी में, बुक में, है ना। देखो क्या कह रहा है कि 5000 मीटर एबव द सी लेवल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, है ना। मतलब 5000 मतलब कैसे समझो कि हमारे पास यहाँ पर ऐसे जो दिया गया ना, यहाँ पर मान लो कोई एक ओशियन है, ठीक है। और ओशन मान लो, ओशन को हमने मान लिया 0, यहाँ पर ये हमारा क्या है, अभी ये 0 है। अब इस 0 से जो है 5000 मीटर की हाइट पर, है ना, कितना है, 5000 मीटर की हाइट पर हमारा क्या है, हमारा जो है एक एरोप्लेन जो है वो उड़ रहा है। आ रही बात समझ में, ठीक है ना। क्या उड़ रहा है, हमारा एक प्लेन जो है वो उड़ रहा है ना। कहाँ, 0 से मतलब 5000 की हाइट पर। अच्छा, फिर कह रहा है कि एट पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली एबव अ सबमरीन फ्लोटिंग, सबमरीन मतलब जो पानी के अंदर चलती है, फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। अब बिलो द मतलब कि यहाँ से 0 से लेकर के कहाँ तक नीचे चले जाओ, 1200 मीटर चले जाओ। कितना चले जाओ, 1200 मीटर चले जाओ। तो यहाँ पर एक सबमरीन है, क्या है, एक सबमरीन है, ठीक है। मछली नहीं है ये एक सबमरीन है, कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है ना। तो ये एक सबमरीन है, और इस सबमरीन यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है वो कितनी है, 1200 मीटर है। तो क्या कह रहा है कि व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी है। तो देखो डिस्टेंस जो है ना वो कभी भी माइनस में नहीं होती है ना। तो अब क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए, यहाँ से यहाँ तक 5000 है प्लस यहाँ से यहाँ तक 1200 है। तो क्या कर लोगे, 5000 प्लस 1200। आगे मेरी बातें समझ में, ठीक है। तो क्या लिख लोगे, तो अब ये थोड़ा सा स्टेटमेंट बनाओगे। देखो बड़ा आसान होता है स्टेटमेंट बनना, बहुत ध्यान से समझना। देखो क्या कह रहा है कि हमारी प्लेन है और प्लेन की हाइट कितनी है सी लेवल से, 5000 मीटर है। तो हम क्या लिखेंगे, हाइट, बहुत आसान है, हाइट ऑफ प्लेन, है ना। हाइट ऑफ प्लेन इज इक्वल टू कितनी है, 5000 मीटर। फिर क्या कह रहा है कि एक हमारी जो है एक सबमरीन है जो हमारे सी में क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है ना। तो हम क्या लिख देंगे, ऐसे लिख लें। अब देखो जो सबमरीन है वो वाटर के अंदर है, तो हम कहते हैं डेप्थ, क्या कहते हैं, हम क्या कहेंगे, डेप्थ कहेंगे। हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे डेप्थ, डेप्थ ऑफ सबमरीन, ठीक है। डेप्थ कहेंगे ना, ध्यान से समझना। डेप्थ ऑफ सबमरीन कितनी है भाई, बिलो सी लेवल कितनी है, तो वो है 1200 मीटर। तो कह रहा है टोटल जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो बताओ, तो बता दो, हेंस टोटल वर्टिकल डिस्टेंस, है ना, टोटल वर्टिकल डिस्टेंस। तो टोटल वर्टिकल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू टोटल, यानी कि हम ऐड कर देंगे 5000 प्लस 1200, और दोनों क्या मीटर में है तो मीटर लगा दिया बाहर। तो कितना आ जाएगा ये आपका, ये आ जाएगा 5 और 1000 6200 मीटर। आगे मेरी बातें सुन लें, तो ऐसे करना है, ठीक है। चलो उतार लो जल्दी से, समझ लो, और हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 को पहले अपनी कॉपी में लिख लो, क्या कह रहा है देख लो, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं। कहता है कि मोहन डिपॉजिट्स, है ना, मोहन नाम का कोई लड़का है, वो कितना डिपॉजिट कर, डिपॉजिट का मतलब है जमा करना, मतलब बैंक में आप जाओ और डिपॉजिट कर दो, मतलब आपने बैंक में इतने रुपए जमा कर दिए, वो आपका सेफ हो गया, ठीक है। तो कितने रुपए उसने सेव कर लिए, कितने रुपए उसने डिपॉजिट कर लिए, 2000 रुपए इन हिज बैंक अकाउंट एंड विथड्रॉ। अब देखो जमा तो कर लिया, लेकिन फिर क्या कर रहा है कि विथड्रॉ कर रहा है, क्या कर रहा है, विथड्रॉ कर रहा है ना। तो विथड्रॉज का मतलब होता है निकालना, ठीक है, मतलब उसने निकाल लिया। आई बात है समझ में, उसने कितने रुपए निकाले, उसने 1642 रुपए उसने जो है वो, उसने इतने रुपए जो है वो उसने निकाल लिए फ्रॉम द नेक्स्ट डे, जरूरत पड़ गई भाई। फिर कह रहा है कि इफ विथड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर। हाँ, तो हमें पता है कि हम जो विथड्रॉ को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, निगेटिव। हम मतलब हम इसको विथड्रॉ कर रहे हैं ना, मतलब हमने निकाल लिया, मतलब हम इसको एज अ निगेटिव इंटीजर की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड। तो अब जो अमाउंट जो डिपॉजिट हुआ है तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो हम उसको पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या बताओगे कि जो अमाउंट जो डिपॉजिट हुआ है वी रिप्रेजेंट डिपॉजिटेड अमाउंट एट पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड, फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट। पहला आपको आंसर समझ में आ गया, आप पहला वाला जो आंसर है वो बताओगे कि अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं दूसरे वाले इंटीजर की।
दूसरा वाला हम जो हमारे पास जो क्वेश्चन है हम उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम ये लिख रहे हैं, सबसे पहले उसने क्या किया, उसने डिपॉजिट किया है। क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। उसने क्या किया, उसने डिपॉजिट किया। कितना उसने डिपॉजिट किया, डिपॉजिट अमाउंट। तो डिपॉजिट अमाउंट उसकी कितनी है, उसने कितना अमाउंट डिपॉजिट किया है, 2000 रुपये। तो हम रुपए को पहले ऐसे लिखते हैं, रुपए 2000, ठीक है ना। और देखो विथड्रॉल कितना किया है, तो विथड्रॉल अमाउंट उसने विथड्रॉल मतलब निकाल लिया। कितना निकाल लिया, 1642 रुपीज़, है ना, उसने इतना निकाल लिया। तो अब कह रहा है कि फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट। तो भाई इतना जमा किया, इतना निकाल लिया, तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट ही तो करोगे, है ना। हेंस क्या लिखेंगे, हेंस, है ना, क्या बोला है, फाइंड द बैलेंस, हेंस बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट। जो क्वेश्चन है भाई आप लिख लो, मोहन्स अकाउंट्स, है ना, आफ्टर विथड्रॉल, ठीक है, आफ्टर विथड्रॉल। ओके, तो कितना सर सब्ट्रैक्ट करना है, तो कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट। तो कितना में करना है सब्ट्रैक्ट, 2000 माइनस 1642। सब्ट्रैक्ट यहाँ पे कर लिया जाए, साइड में आपके पास रफ है, तो कितना हो जाएगा 2000 और 1642, है ना। हमेशा वंस को वंस के नीचे, टेंस के नीचे, 100 को 100 के नीचे, 1000 को 1000 के नीचे हमेशा रखा करो। सब्ट्रैक्ट करने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो 10 में से 2 गया 8, 9 में से 4 गया 5, और 9 में से 6 गया 3, 1 में से 1 गया 0, तो कितना बचा 358। कितना बचा, तो उसके पास बच गया 358 रुपये, बेचारे के पास बच गया, ठीक है। आगे बातें समझ में, तो ये इसका आपका हो गया आंसर। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 को आप पहले ध्यान से पढ़ो, है ना। आपकी जो भी स्क्रीन पर दिख रहा है, आप पहले उसको पहले नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में। देखो क्या कह रहा है कि रीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है। मतलब एक पॉइंट ए से एक पॉइंट बी की तरफ वो जा रही है, और कितनी चल रही है वो, 20 किलोमीटर चल रही है। अच्छा ठीक, फिर कह रहा है कि शी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। अब वो ईस्ट से किधर की तरफ मुड़ गई, अब वो मुड़ गई वेस्ट की तरफ, along the same road, है ना। If the distance towards east is represented by a positive integer, then how will you represent the distance traveled towards west? भाई अगर ईस्ट की तरफ अगर वो पॉजिटिव इंटीजर है, तो वेस्ट की तरफ कैसा होगा, जस्ट अपोजिट, दैट इज नेगेटिव इंटीजर होगा। By which integers will you represent her final position from A, ठीक है। और फिर हमें उसका फाइनल पोजीशन भी बताना है। देखो क्वेश्चन को पढ़ने में आपको बहुत ही मतलब ये लग रहा हो क्या क्या बोल दिया, बहुत ही आसान है। देखो सबसे पहले आपको डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए। आपको डायरेक्शन का नॉलेज पता है, नहीं पता, देखो हम आपको देते हैं। जैसे मान लो ये आपकी कॉपी है, ठीक है, आपने ये ऐसा एक प्लस का सिंबल ऐसा बना दिया, तो अब जानते हो आपके पास टोटल 4 डायरेक्शन होते हैं। देखो तो जो कॉपी के जो टॉप साइड में होता है उसको हम कहते हैं नॉर्थ, क्या कहते हैं, नॉर्थ कहते हैं। और नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर आपका होता है ईस्ट, ये क्या होता है, ये होता है ईस्ट, और इसका ईस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, वेस्ट, ठीक है। यानी कि ये आपका हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। इतनी बातें आगे समझ में, इसको आप कॉपी में कहीं ऊपर साइड में जो भी खाली जगह होती है उसको यहाँ पर नोट डाउन कर दो। अब देखो अब हम क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। क्या कह रहा है कि जो रीता है, बात समझना, यहाँ से देखो समझते हैं। जो रीता है वो क्या कर रही है, गोज 20 किलोमीटर ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए। अच्छा ईस्ट की तरफ, मान लो कि यहाँ पर एक पॉइंट ए था, बात समझना, यहाँ पर एक पॉइंट ए था, और वहाँ से वो ए से 20 किलोमीटर जा रही है पॉइंट बी की तरफ, ईस्ट की तरफ, यूँ इस तरीके से चली गई। और यहाँ पर पॉइंट है, एक पॉइंट है बी, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 20 किलोमीटर है, ठीक। फिर कह रहा है कि शी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। अब वो 30 किलोमीटर मूव कर गई, किधर की तरफ, वेस्ट की तरफ। भाई अभी तो वो ईस्ट की तरफ चल रही थी, आप समझना, अभी वो ईस्ट की तरफ चल रही थी, फिर वो वेस्ट की तरफ मूव कर गई। कितनी मूव करी है, 30 किलोमीटर, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक वो आई 20, फिर और इधर कहीं आई होगी, बात समझो, है ना, वो और इधर कहीं आ गई होगी, तब तो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना होगा, यहाँ से जो यहाँ तक टोटल हुआ होगा वो कितना हुआ होगा, वो 30 किलोमीटर हुआ होगा, ठीक है। तो ये आ गई कुछ यहाँ पर, मान लो कि इस पॉइंट को उसने क्या दिया, सी कह दिया, है ना। सी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट अलोंग द सेम रोड।
इफ द डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर, तो जो डिस्टेंसेज है अगर हम उसको पॉजिटिव इंटीजर की तरफ ले रहे हैं, ईस्ट वाले डिस्टेंस को अगर हम पॉजिटिव इंटीजर की तरफ ले रहे हैं, देन तो फिर क्या कह रहा है, हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड्स वेस्ट, तो आप वेस्ट वाले डिस्टेंस को कैसे लोगे, निगेटिव लोगे, निगेटिव इंटीजर्स की तरह ट्रीट करोगे। फिर कह रहा है कि बाई विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजिशन फ्रॉम ए, है ना, मतलब कि कहने का मतलब क्या है, देखो ऐसे समझ लो कि डिस्टेंस, ऐसे देखो बात समझो, ऐसे हमने कहा डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, तो ए से बी की डिस्टेंस कितनी है 20 किलोमीटर, इतनी बातें तो समझ में आ रही हैं। फिर कह रहा है डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी, डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी, मतलब बी से सी तक आ गई, कितनी चली है वो 30 किलोमीटर चली है। तो भाई देखो ऐसे वो चल रही थी कैसे, प्लस में, जब ऐसे चलेगी तो कैसे चलेगी, वो माइनस में चलेगी, अपोजिट चलने लगी ना, तो अपोजिट चलने लगी मतलब माइनस में चलने लगी। तो कह रहा है कि इसका फाइनल डिस्टेंस बताओ, तो हम क्या कह देंगे, हम ये कह देंगे फाइनल डिस्टेंस इज इक्वल टू, तो आप क्या करोगे, देखो अब मेरे को ये बताओ, जैसे आपने कहा कि जब ये माइनस में आप अगर इसको ले रहे हो, बात समझना, आप इसको कैसे ले रहे हो, माइनस में ले रहे हो, तो फाइनल डिस्टेंस मतलब कि वो पहले चली ऐसे, फिर चली इधर की तरफ, है ना, मतलब पहले उसने चला 20, ठीक है, बात समझो, और फिर उसने चला कितना, फिर उसने चला माइनस का 30, क्योंकि वो अपोजिट चल रही है, माइनस का 30, है ना, तो कितना हो गया, माइनस का 10 किलोमीटर। तो अब उसका जो फाइनल जो पोजीशन होगा वो कहाँ होगा, वो -10 किलोमीटर पर होगी, मतलब कि वो सी पॉइंट पर होगी, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, वो होगी -10 किलोमीटर। अगली बात सुने, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, उसकी फाइनल पोजीशन क्या लिख देंगे यहाँ पे हम, फाइनल डिस्टेंस नहीं कहना फाइनल पोजीशन कहना, क्या कहेंगे, पोजीशन पूछा है तो पोजीशन बोल देते हैं, फाइनल पोजीशन, है ना, तो फाइनल पोजीशन कितनी होगी, -10 किलोमीटर, फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम ए से, है ना, फ्रॉम ए टू सी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन 7 को अपनी कॉपी में नोट डाउन करो, ठीक है, नोट डाउन, वीडियो पॉज करके नोट डाउन करो, कर लिया, देखो पढ़ते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन अ मैजिक स्क्वायर, एक कोई मैजिक स्क्वायर है आपके पास, ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम, क्या मतलब है इसका, अभी देखो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैजिक स्क्वायर, अगर देखो कह रहा है कि मैजिक स्क्वायर तभी होगा, बात समझना है यहाँ से, ये कह रहा है कि मैजिक स्क्वायर तभी होगा जब उन रोज मतलब ये बताते हैं आपको, रोज कॉलम एंड डायगोनल का जो सम है वो सेम आने चाहिए, ठीक है। देखो समझते हैं इसको, देखो बच्चे ये आपका 2 क्वेश्चन दिया गया है, हम पहले इसको देखो, हम किसी एक की बात करते हैं। ये कहता है कि ये मैजिक स्क्वायर तब होगा, है ना, बात समझना, ये मैजिक स्क्वायर तब होगा जब इसके रोज, जब इसके कॉलम और जब इसके डायगोनल का जो सम है वो इक्वल होगा। तो सब ये सर ये है क्या चीज़, देखो रोज का मतलब पहले समझो कि सर ये रोज का मतलब क्या होता है, कॉलम का मतलब भी हम समझते हैं, ठीक है, कॉलम का मतलब समझते हैं, और एक और हम समझना है क्या, डायगोनल। ओके, देखो रोज का मतलब क्या होता है, ये इस तरीके की जो लाइन होती है, ये है ना, इस तरीके की लाइन को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं रोज। कॉलम का मतलब क्या होता है, ये जो ऐसी ऐसी जो लाइन है इसको हम कहते हैं कॉलम। और डायगोनल का मतलब क्या होता है कि इस तरीके की जो लाइन होती है ये ऐसे, जैसे कि ये यूं इस तरीके से आप चलो, ये आपका क्या होगा, 5 -2 -3 आपका डायगोनल होगा, है ना, ये 4 -2 0 आपका ये क्या होगा, ये एक डायगोनल होगा। आई बात सुन, तो इसको हम डायगोनल कहते हैं, ठीक है ना, ये आपका डायगोनल है, ये आपका डायगोनल है, ये आपके रोज हैं। देखो तो इसमें कितने रोज हैं, 1 2 3, कितने रोज हैं, 3 रोज हैं, कितने कॉलम हैं, 1 2 3 कॉलम है, और डायगोनल कितने हैं, एक डायगोनल, 2 डायगोनल। आगे आगे बातें समझे, तो अब हम देखो हमें चेक करना है, ये कहता है कि ये मैजिक स्क्वायर तभी होगा जब इनके रोज का सम, जब इनके डायगोनल का सम, और जब इनके कॉलम का सम क्या होगा, जब इक्वल होगा, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये हमारा एक मैजिक स्क्वायर है, ठीक है, क्या है ये, मैजिक स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, फर्स्ट वाले हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, और फर्स्ट वाले क्वेश्चन में सबसे पहले क्या लेते हैं, रोज लेते हैं ना, क्या लेते हैं, रोज, टेकिंग रोज, वो वाला रोज नहीं, ROWS वाला रोज, है ना, टेकिंग रोज। तो देखो रोज की देखो अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम फर्स्ट रोज की बात कर लें, है ना, तो देखो फर्स्ट रोज में क्या है, 5, क्या करना है, सम करना है, तो 5, अब प्लस, या फिर यहाँ पे क्या करेंगे, -1 +4, इसको सम कर लेते हैं, तो देखो कितना हो जाएगा। अब सर यहाँ पे आप वही फिर से वही वाली बातें हो गई कि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो कितना हो जाएगा, 5 -1 +4, तो देखो 5 -1 कितना हो जाएगा, 4, ठीक है, और 4 प्लस कितना हो जाएगा आपके पास, 4, है ना, तो कितना हो जाएगा आपके पास,
8। एक मिनट, यहाँ पर ये कुछ माइनस दिया है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान नहीं देगा, ये माइनस है, -4 है, बात समझो, कोई बात नहीं, गलती होती रहती है। देखो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रोज आ गई मेरी बात समझ में ना, तो सबसे पहले आप रोज को ले लो, तो ये फर्स्ट रोज है, तो हम बात करते हैं इसकी 5 देखो प्लस हमें क्या करना है, सम करना है, तो प्लस फिर क्या है -1 है, फिर क्या है प्लस, फिर -4 है। तो आप इसको पहले एक बार ब्रैकेट को ओपन करो, तो अब यहाँ पर दो सिंबल है, दो सिंबल मैंने आपको बताया है कि प्लस माइनस होता है, तो आप क्या सिंबल लगाते हो, माइनस का सिंबल लगाते हो। तो +5 -1 और देखो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, फिर से माइनस, माइनस का 4, इसको ऐड कर लो, तो देखो 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4, कितना हो जाएगा 4, बात समझना, 4 -4 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो फर्स्ट वाले रोज का जो सम है वो कितना आ गया, 0 आ गया। अब हम सेकेंड वाले रोज की बात कर ले, आ रही बात है समझ में, हम इस वाले रोज की बात कर लें। देखो तो सेकेंड वाले रोज में देखो फिर से मेरे पास कितना है, फिर से मेरे पास है -5, ठीक है, फिर हमें क्या करना है प्लस, फिर -2, फिर क्या करना है +7, है ना। इसको सॉल्व कर लिया जाए, तो देखो -5 और प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -2 और फिर यह +7। तो देखो -5 -2 क्या आएगा, -7, -7 और +7 इज इक्वल टू 0। तो इस वाले रोज का भी जो सम है वो कितना आ गया, 0 आ गया। तो हम बात कर ले थर्ड वाले रोज की, ठीक है, तो थर्ड वाले रोज की बात कर ले, है ना। तो देखो क्या 0 +3 +-3, ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया जाए, तो 0 छोड़ दो, 0 को 3 में ऐड करो तो 0 ही आएगा, सॉरी 3 आएगा, तो 3 - 3 कितना आ जाएगा, 0। तो देखो अपने सभी रोज को ऐड किया और सभी रोज को ऐड करने पर उसकी सभी की वैल्यू कितनी है, 0 आई। तो अभी ये मैजिक स्क्वायर नहीं बना, क्यों, क्योंकि अभी आपको डायगोनल भी चेक करना है, अभी आपको कॉलम भी चेक करना है। तो फिलहाल हमने ये चेक कर लिया, अब हम क्या चेक कर लें, अब हम चेक कर लेते हैं कॉलम को चेक कर लेते हैं, है ना। इतनी बातें समझ में आ गई, इतनी बातें नोट डाउन करो जल्दी से, इसे हम मिटाते हैं, मिटा दिया जाए, देखो मिटा रहे हैं इसे। अब हम क्या लेते हैं, टेकिंग डायगोनल, टेकिंग पहले क्या ले ले, कॉलम ले लेते हैं, ठीक है, टेकिंग कॉलम। देखो कितने कॉलम है, 3 कॉलम है, 1 2 3, है ना, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ठीक है। तो हम बात करते हैं पहले फर्स्ट कॉलम की, तो 5 प्लस -5 प्लस 0 कितना आ जाएगा, देखो 5 -5 प्लस 0, तो 5 - 5 कितना आ जाएगा, 0। आगे बात है सुनने, पहला वाला कॉलम का आंसर कितना आया, 0 आया है, ठीक है। और देखो रोज का भी आपका आंसर कितना आ रहा था, 0 आ रहा था। अच्छा दूसरे वाले कॉलम की बात कर लें, तो -1 और +-2 और +3, तो देख लो ऐड कर लिया जाए। तो फिलहाल अभी देखो यहाँ पर ये कितना है, ये है आपके पास -1 और ये -2 और ये हो जाएगा +3, तो -1 और -2 कितना हो जाएगा, -3 और +3 कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। थर्ड वाले कॉलम की बात कर लें, -4 +7 और +-3, तो इसको ऐड कर लेते हैं। तो पहले तो यहाँ से ब्रैकेट को हमें हटाना है, अच्छा पहले हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं ना, ये माइनस ये प्लस, तो कितना आ जाएगा, माइनस प्लस हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो -4 और +7 तो कितना आ जाएगा, 3 प्लस में, और ये देखो प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, तो कॉलम भी 0 आ गया। अच्छा मतलब थोड़ा तो अभी हमें ये लग रहा है कि मैजिक स्क्वायर बनेगा। तो हमने कॉलम भी चेक कर लिया, अब हम क्या चेक कर लें, डायगोनल को चेक कर लें। इतनी बातें लिख लो जल्दी से, लिख लिया, चलो हटाते हैं इसे, ठीक है। अब हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं टेकिंग डायगोनल, टेकिंग डायगोनल। अब देखो डायगोनल में पहले हम ये वाला डायगोनल ले लें, है ना, ये कौन कौन सा, देखो 5 -2 -3, 5 प्लस -2 प्लस -3, देखो पहले हम ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, 5 -2 और -3, देखो 5 -2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3, है ना, और ये माइनस का 3, तो कितना आ गया, 0। अच्छा डायगोनल भी एक हमारा डायगोनल भी 0 मिल गया। अब हम ये वाला डायगोनल ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला डायगोनल, तो देखो ये वाला डायगोनल लेते हैं, तो क्या मिलेगा मेरे पास, -4 प्लस -2 और +0, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो -4 और -2 इक्वल टू 0, तो कितना आ गया, -6 आ गया, गलत हो गया। मतलब कि हमारा ये जो फर्स्ट जो स्क्वायर है वो मैजिक डायगोनल, सॉरी हमारा वो मैजिक स्क्वायर नहीं है, है ना। सो क्योंकि 6 आ गया ना, -6 आ गया ना, अगर इसका भी अगर 0 आ जाता तो हम कह देते कि हाँ भाई ये हमारा एक हमारा मैजिक स्क्वायर है। सो फर्स्ट है ना इज नॉट अ मैजिक स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा मैजिक स्क्वायर नहीं है। सिमिलरली बताओ मेरे को, क्या आप ये चेक कर लोगे, आप कमेंट करके बताओ कि हाँ सर हमने ये चेक कर लिया है। ये बेसिकली एक मैजिक स्क्वायर होगा भाई, एक है तो एक नहीं, एक नहीं है तो एक होगा, एक मैजिक स्क्वायर होगा। ऐसे ही सेम करना है, जैसे अपने जिस इस वाले क्वेश्चन को जैसे किया है सेम वैसे इसको भी करना है, कर लोगे आप
कमेंट करके बताओ बच्चे कि हाँ सर हमने कर लिया है और ये मेरा जो है वो मैजिक स्क्वायर एक आ गया है। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 को पहले अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या कह रहा है, वेरीफाई ए माइनस माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी फॉर द फॉलोइंग ऑफ ए एंड बी ना। मतलब ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ए, ये आपका फर्स्ट बात समझना, ये आपका फर्स्ट है। ए की वैल्यू बी की वैल्यू दी गई है। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है जिसमें ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दी गई है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है जिसमें ए इज इक्वल टू और बी इज इक्वल टू समथिंग कुछ दिया गया है। और ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है। ये बातें आपने नोट डाउन कर ली। देखो कह रहा है कि वेरीफाई करना है, फर्स्ट के लिए भी वेरीफाई कर लो, सेकेंड के लिए भी वेरीफाई करो, थर्ड के लिए भी वेरीफाई करो, फोर्थ के लिए भी वेरीफाई करो। देखो बहुत आसान तरीके से इसको करते हैं। कैसे करना है, हम बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट की। तो फर्स्ट में मेरे पास क्या है, फर्स्ट में मेरे पास क्या गिवन है, ए इज इक्वल टू 21 गिवन है, बी इज इक्वल टू 18 गिवन है ना। अब हमें देखो वेरीफाई क्या करना है ना। हमें वेरीफाई देखो क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है क्या, ए माइनस माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। देखो ये इधर वाला जो टर्म होता है ना, इस टर्म को हम कहते हैं LHS। क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, है ना। इक्वल के इस साइड वाला, इस साइड वाले टर्म को हम क्या कहते हैं, LHS कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। और इक्वल के इस साइड वाले टर्म को हम क्या कहते हैं, RHS कहते हैं, राइट हैंड साइड कहते हैं। अब मेरी बात यहाँ ध्यान समझना, हम पहले क्या करते हैं, पहले LHS को लेते हैं, है ना। LHS को लेते हैं, LHS में हम a और b की वैल्यू रखते हैं। सिमिलरली फिर हम RHS को लेंगे, RHS में a और b की वैल्यू रखेंगे, है ना। और अगर LHS इज इक्वल टू RHS आता है तो हम कह देंगे कि हेंस ये हमारा वेरीफाइड हो गया। और अगर नहीं आएगा तो हम कहेंगे कि हमारा वेरीफाइड नहीं है। आगे मेरी बात समझे। तो अब देखो मेरे पास LHS क्या है सर, मेरे पास LHS है a माइनस माइनस बी। ठीक है, अब देखो a की वैल्यू देखो कितनी है, a की वैल्यू है 21। तो हम a की वैल्यू कितनी रख दें, 21 रख दें, माइनस, फिर देखो माइनस, और b की वैल्यू देखो कितनी है, b की वैल्यू है 18 रख दिया जाए। अब देखो मैंने आपको बताया कि माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस हो जाता है प्लस। तो 21 प्लस 18 कितना आ गया, 21 प्लस 18। और 21 प्लस 18 को अगर आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, इधर साइड में ऐड कर लो, है ना। तो कितना आ जाएगा, 9 और 2 1 3 39, है ना। इस तरीके से 21 और 18। आगे बात है समझ में। तो LHS कितना आ गया आपका, LHS आपका आ गया 39। अब सिमिलरली हम बात कर लें किसकी, RHS की बात कर लें। देखो अब हम बात करते हैं RHS की। ठीक है, तो RHS मेरे पास देखो क्या है, RHS मेरे पास है a प्लस बी। RHS क्या है, a प्लस बी। अब देखो a की वैल्यू देखो कितनी है, 21 प्लस b की वैल्यू कितनी है, 18, है ना। तो 21 प्लस 18 इज इक्वल टू कितना आएगा, 39। तो हम ये देख रहे हैं बच्चे कि हमारा जो LHS है वो RHS के क्या है, इक्वल है। तो हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे सिंस, क्या लिखेंगे, सिंस LHS इज इक्वल टू RHS। LHS इज इक्वल टू क्या है, RHS है। सो हमारा ये क्या हो गया, वेरीफाइड है। हेंस वेरीफाइड मतलब क्या, हमारा ये जो वेरिफिकेशन था हेंस क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। आगे बातें समझ में, है ना। सेकेंड वाला क्वेश्चन आप करोगे इसी तरीके से। चलो ट्राई करो, मिटाते हैं इसे। चलो देखें, ट्राई करो, देखो आप कितना ट्राई करते हो। वीडियो पॉज करो और ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके ट्राई करो। चलो क्या है मेरे पास, सेकेंड क्वेश्चन है। ठीक है, सेकेंड में a इज इक्वल टू कितना है, 118 है, b इज इक्वल टू कितना है, 125 है। तो हम बात करते हैं पहले LHS की, है ना। LHS क्या है मेरे पास सर, a माइनस माइनस b। ठीक है, रख दी जाए वैल्यू LHS में। तो a की वैल्यू कितनी है, 118, माइनस b की वैल्यू कितनी है, माइनस 125। कितना आ जाएगा, 118 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, है ना, प्लस 125। तो अगर आप 118 प्लस 125 को ऐड कर दो, 118 और 125 कितना हो जाएगा, 8 5 12 और सॉरी 13 और 1 2 3 4 और 2। ठीक है, 243 कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 243। ये आपने कर दिया। सिमिलरली अब हम किसको सॉल्व कर लें, अब हम RHS को ले लें। तो RHS, तो RHS क्या है सर मेरे पास, देखो RHS है मेरे पास a प्लस बी, है ना। दिख रहा है आपको, RHS क्या है, a प्लस बी। बस वही काम करना है, a प्लस बी। a की वैल्यू देखो कितनी है, a की वैल्यू है 118 प्लस b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 125। तो 118 प्लस 125 कितना आएगा, क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा 243। तो आप क्या लिखोगे, आप ये लिखोगे सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, है ना, हेंस वेरीफाइड। आगे बातें समझे, ये बातें आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, जल्दी से कर लिया, बहुत आसान है। आप सिमिलरली इसी तरीके से आप थर्ड वाले को भी और फोर्थ वाले को भी क्या कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो ना। आप कमेंट करके बताओ, हाँ सर मैंने कर लिया है वेरीफाइड। ठीक है, आप ये कमेंट करके जरूर बताओगे। ओके चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
देखो बच्चे, ये है क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है कि यूज द साइन ऑफ, या तो ये वाला साइन यूज करो या ये वाला साइन यूज करो या फिर इक्वल का साइन यूज करो इन द बॉक्स टू मेक द स्टेटमेंट करेक्ट। इसमें बेसिकली टोटल आपके A B C D E, टोटल ई मतलब कि टोटल 5 क्वेश्चन है ना। हम बारी बारी से सारे क्वेश्चन को देखेंगे। चलो, मतलब कि आपको ग्रेटर और लेस और इक्वल बताना है कि कौन ग्रेटर होगा कौन, ये आपको बातें बतानी है। देखो, पहला हमारा ये इस साइड वाला इस साइड, तो हम क्या करते हैं, हम दोनों साइड वाले को सॉल्व कर लेते हैं। देखो, जब अगर हम इसको अगर सॉल्व करेंगे, मैंने कहा सर -8 और देखो ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस देखो क्या हो जाएगा माइनस। अब इसको सॉल्व कर लो, -8 और देखो -4 कितना हो जाएगा -12। अच्छा, तो इधर की जो वैल्यू है वो कितनी आई है, -12 आई है। हम इधर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो आपने कहा सर इधर वाले को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये -8 हो जाएगा, और ये देखो माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो अब देखो -8 और +4, तो क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 8 में से 4 क्या कितना बचेगा, 4, और सिंबल किसका लगाएंगे सर, माइनस का सिंबल लगाएंगे। तो आप मेरे को ये बताओ कि -12 में और -4 में कौन बड़ा है, माइनस का 4 बड़ा है। तो आप सिंबल कैसे लगा दोगे, आप यूं कुछ ऐसे लगा दोगे। आगे बातें समझ में आया, पहला क्वेश्चन समझ में आया। चलो, नहीं समझ में आया, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर B जो है इसका हम वो देखते हैं। क्या कह रहा है बी देखो क्या कह रहा है, बी कह रहा है कि -3 +7 और -19, फिर एक बॉक्स यहाँ पर लगा है, इस बॉक्स में आपको सिंबल डालना है ना। फिर है यहाँ पर इधर इस तरफ क्या है, 15 है, माइनस का 8 है और प्लस माइनस का 9 है। अब देखो सिंपल, सबसे पहले हम इधर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये माइनस का 3 बाहर निकाल दो, फिर प्लस का 7 और माइनस का 19। ठीक है, अब पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं पूरे। देखो -3 + 7, माइनस प्लस क्या करोगे, पहले इन दोनों के लिए देखो। अभी 19 छोड़ो, ये सोचो कि अभी ये नहीं है 19, अभी ये जो 19 है वो सोचो नहीं है ना। -3 + 7, तो -3 + 7 के लिए हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, दैट इज माइनस प्लस माइनस करते हैं। तो -3 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 4, और यहाँ पे क्या बच गया माइनस का 19। अब +4 और माइनस का 90, सिंबल बड़े वाले का लगे ना, प्लस है ना 7 में, तो सिंबल हमने यहाँ पे बड़े वाले का दैट इज प्लस लगा दिया। +4 और -19, तो क्या करेंगे हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सिंबल किसका लगाएंगे, देखो ये 19 किस में, माइनस में है, तो हम यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा देंगे। और 19 में से 4 जाएगा, कितना बच जाएगा आपका, बच जाएगा 50। तो कितना आ गया, माइनस का 15 आ गया। ठीक है, अब हम सिमिलरली इस वाले को सॉल्व कर ले, इधर वाले को सॉल्व कर ले। देखो, इसको पहले ब्रैकेट्स ओपन कर दो। सबसे पहले अगर ब्रैकेट है ना, तो ब्रैकेट को हम पहले ओपन करते हैं। अब ये देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ये तो प्रॉब्लम ही है ना। अब देखो 15 प्लस में है, 8 माइनस में, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी कि सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, ये आपका कितना हो जाएगा 7। देखो माइनस का 7 है, प्लस का 7, तो अब क्या करोगे, आप करोगे प्लस का 7, है ना। अच्छा, माइनस का 9, 7 में से माइनस का 9 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 2। आगे बात है समझ में। तो देखो -15 बड़ा या -2 बड़ा, बताओ कौन बड़ा, -15 या -2। तो आप कहोगे सर -2 मेरा जो है वो ग्रेटर है -15 से, है ना। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। आगे बात है समझ में, ठीक है। चलो, नहीं आया समझ में, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर C देखते हैं। देखो C क्या बोल रहा है, C मेरे पास है जो क्वेश्चन नंबर C है ना, इसका जो ऑप्शन C है वो कह रहा है 23 -41 और +11, और फिर यहाँ पर एक बॉक्स है, फिर यहाँ पर है 23 माइनस का 41 और माइनस का 11। चलो आप बताओ, पहले वीडियो को पॉज करो और आप एक बार ट्राई करो, एक बार खुद से ट्राई करो। कर लिया ट्राई, चलो देखो। तो सबसे पहले हम पहले इसे सॉल्व कर लें। तो माइनस का 23 और माइनस का 41, तो आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कितना आ जाएगा। देखो इसको हम थोड़ा यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। मैंने कहा सर मेरे पास है 23 और माइनस का 41 है ना। एक मिनट, 41 बड़ा है ना, तो 41 को थोड़ा ऊपर रख लेते हैं। 41 और 23 है ना, और यहाँ पे 41 के पास माइनस है, कोई बात नहीं। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर ले, कितना बच जाएगा, यहाँ पर आएगा 8 और 3 में से 2 गया 1, यानी कि माइनस का 18। ठीक है, माइनस का 18। अच्छा, तो यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आ गया माइनस का 18। क्यों, क्योंकि 41 बड़ा है, तो माइनस का 18 प्लस का 11। इसको हम फिर से सॉल्व कर लें। तो माइनस का 18 प्लस 11 इक्वल टू, देखो क्या आ जाएगा, यानी कि आपको अब क्या करना है कि अब आपको 18 और प्लस यानी कि 11, ठीक है, आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि माइनस प्लस है। तो माइनस प्लस का मतलब क्या है, ये सब आप रफ में काम करोगे। ठीक है, 8 में से 1 गया, कितना गया 7, है ना। और सिंपल आप किसका लगाओगे, माइनस का, यानी कि 7, माइनस का 7, तो कितना आ गया, माइनस का 7 आ गया। ठीक है, अब इस वाले को सॉल्व कर ले। देखो 23 और माइनस का 41, बात समझना, 23 और माइनस का 41, तो 41 हमारा बड़ा है ना, तो 41 को ऊपर रख लेते हैं, 23 को रख लिया नीचे। 41 किसे, माइनस में, बात समझना। तो हम क्या करेंगे, माइनस प्लस में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखो 11 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 8,
और थ्री में से टू जाएगा कितना बचेगा 1, और सिंबल किसका लगाएंगे, माइनस का लगाएंगे। अब यहाँ पर फिर क्या है, माइनस का 11 है, बात समझना, यहाँ पर फिर से क्या माइनस का 11 है, मतलब कुछ ऐसे आ गया, देखो माइनस का 18 और माइनस का 11, तो माइनस का 18 माइनस का 11। आप ये बताओ कि माइनस और माइनस आप क्या करते हैं, प्लस करते हो, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, फिर से इन दोनों को हम ऐड करेंगे। तो 8 में 1 ऐड करोगे कितना जाएगा 9, 1 में 1 ऐड करोगे कितना जाएगा 2, और सिंबल किसका लगाओगे, माइनस का, तो माइनस का 29, तो कितना जाएगा माइनस का 29। अब मेरे को ये बताओ कि -7 और माइनस के 29 में कौन बड़ा है, अब क्या कहोगे, माइनस का 7 हमारा बड़ा है, तो इसका सिंबल कुछ यूँ हो जाएगा। आगे बातें समझ में, ठीक है, इतनी चीज़ें बातें आ रही ना समझ में, बहुत आसान है। चलो तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर ABCD करते हैं। ओके देखो क्वेश्चन नंबर D करते हैं, तो D आप एक बार पहले खुद से ट्राई करोगे। देखो क्या कह रहा है D, 39 प्लस -24 -15, यहाँ पे एक बॉक्स है, इस बॉक्स को आपको फिल करना है। 36 प्लस -52 और माइनस का 36, ठीक है। चलो ट्राई किया जाए, एक बार वीडियो पॉज करके आप एक बार खुद से पहले ट्राई कर लो। ट्राई कर लिए, देखो तो हम सबसे पहले इस बॉक्स को, पहले हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं। 39 माइनस का 24 माइनस का 50, इतना हमने किया। अब देखो 39 प्लस में है, 24 माइनस में, तो क्या होगा, प्लस माइनस क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ठीक है भाई, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 39 और 24, है ना, हमेशा बड़े वाले को ऊपर रखना सब्ट्रैक्ट करने के लिए। तो देखो 9 में से 4 जाएगा कितना बचेगा आपका 5, और 3 में से 2 गया कितना बचेगा 1, तो सिंबल किसका लगाएंगे, प्लस का, दैट इज 15, तो यहाँ पर कितना आया 15 आया, और यहाँ पे माइनस का 15। अब बताओ प्लस का 15 माइनस का 15 तो कितना आ जाएगा 0, सब्ट्रैक्ट होगा ना 0, यानी कितना आ गया 0 आ गया। चलो आपने इधर वाले पोर्शन को सॉल्व कर लिया, अब हम बात करते हैं इधर वाले पोर्शन की। देखो अब मेरे पास इधर क्या है, मेरे पास इधर 36 है, तो पहले हम लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट है ना, हम ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। 36 माइनस का 52, अब देखो ये माइनस है, ये माइनस से क्या आ जाएगा प्लस का 36। अच्छा जी, अब देखो 36 और -52 क्या कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, तो 52 हमारा बड़ा है, 52 को ऊपर लिख ले, तो 36। अब 52 किस में, माइनस में, वो अलग बात है। 2 में से 6 गया, नहीं जाएगा। 12 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 6, और 4 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 4 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 16। ओके तो कितना आ गया ये आपका माइनस का 16, ठीक है, और प्लस का 36। अब फिर से देखो ये माइनस है ये प्लस है, तो क्या कर, तो कितना बच जाएगा 6 0, 3 में से बन गया 2 20, कितना बचा 20, तो कितना आ जाएगा 20, है ना, प्लस का 20। ये है 0, ये है 20, तो बताओ कौन बड़ा है, तो ये हमारा, ऑब्वियस सी बात है, ये हमारी क्या हो जाएगी, हमारी बड़ी वाली वैल्यू हो जाएगी। आ रही मेरी बातें समझ में। एक आप लास्ट क्वेश्चन आप एक खुद से करोगे, कौन सा, ई, है ना, ABCD E। ओके चलो एक आप खुद से करके बताओ, ई कितना है, माइनस का 200। डरना नहीं है, बस आपको अपना ऐड सब्ट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग रखना है, ठीक है। माइनस का 231 प्लस 79, फिर प्लस 51, फिर यहाँ पर एक बॉक्स है, फिर इधर है माइनस का 399, फिर प्लस का 159, फिर प्लस का 81, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। चलो एक बार पहले वीडियो पॉज करो, एक बार खुद से आप ट्राई करो। ट्राई कर लिया, कितना है, कौन सा वाला है, कौन सा, किधर वाला ग्रेटर, देखो कितने बच्चों का आया, सही है, ये देखो चेक करो, ये कितने बच्चों का आया, कमेंट करके बताओ सर मेरा सही है, मेरा सही है, मेरा सही है। चलो जल्दी बताओ कमेंट करके। ओके तो ये हमने क्वेश्चन नंबर कर लिया, क्वेश्चन नंबर हमने 9 कर लिया। ओके तो वीडियो थोड़ा हो गया बड़ा, है ना, और हम इसको फिलहाल यहीं पर छोड़ते हैं। लगभग जो आपका एक्सरसाइज 1.1 है वो खत्म हो चुका है, एक क्वेश्चन लगभग और बचा है, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। और आप कमेंट करके बताओ बच्चे कि आपको ये जो वीडियो जो है वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कैसा लग रहा है, जो भी लग रहा है कमेंट करके बता दो। ओके चलो मिलता हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहो और घर पे रहो, सेफ रहो, बाहर नहीं जाना है, ये वो सारी चीज़ें जो भी आप चीज़ें सुन रहे हो, है ना। चलो घर पे रहो और पढ़ाई करो और सेफ रहो। ओके मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।